गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको निःशुल्क क्लास शिक्षक भर्ती की मिल सके। हम शिक्षक भर्ती जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का आज का हमारा ये जो वीडियो है, 5वां वीडियो है, 5वीं क्लास है, जिसमें हम जिन प्याजे का सिद्धांत देखेंगे, साथ ही साथ स्कीम और स्कीमा का भी वर्णन करेंगे। ठीक है, देखिए, जिन प्याजे का सिद्धांत तो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। यदि टाइमिंग अच्छा रहा और टाइमिंग ज़्यादा नहीं जाएगा तो हम स्कीम और स्कीमा पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की सेशन से हम जुड़ते हैं। ठीक है, देखिए, जिन प्याजे आप सभी साथी इसका नाम जानते होंगे। जिन प्याजे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे हम बात करें सहायक शिक्षक की, चाहे हम बात करें शिक्षक की, ये सभी परीक्षाओं में, चाहे हम बात करें टेट की। ठीक है, जिन प्याजे भाई साहब ऐसे हैं जो कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आपका इस टॉपिक से 1 नंबर के प्रश्न अनिवार्य रूप से बनते हैं। तो देखिए, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि जिन पियाजे हैं कौन। जिन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी देखिए, ये जिन पियाजे हैं साथियों, वे स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो जिन्होंने इसमें क्या है, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अर्थात बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, ठीक है, उसमें क्या है, जैविक परिपक्वता आने लगती है और वो जैविक रूप से परिपक्व होने लगता है और वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाने लगता है, एक अवधारणा बनाने लगता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बालक है, ठीक है, पहली बार यदि वो बिल्ली को देखेगा, उसके मन में ये अवधारणा बन गया कि बिल्ली के 4 पैर होंगे, 2 आंख होंगे, है ना भाई। ये इस तरह की उनके मस्तिष्क में एक कॉन्सेप्ट बना। जब वो किसी दूसरे जानवर, जैसे मान लो यहाँ पर आपका गाय को देख लिया, तो भी वह क्या है, उसको बिल्ली भी बोल सकता है, क्योंकि उसके जो दिमाग है उसमें, उसके संज्ञान में क्या अवधारणा बनी है साथियों, कि उनके 4 पैर होते हैं, 2 आंख होती है, और जो कि गाय में भी दिखे, है ना। तो देखो, अब ये जो अवधारणा है, ठीक है, वो क्या होते जाता है, पूर्ण परिपक्व होते जाता है। अर्थात उस अवधारणाओं के साथ जब और बहुत सारी अवधारणा जुड़ती जाती है तो वो जो कहना चाहिए परिपक्व होते जाता है, वो बालक और ज्यादा उस कॉन्सेप्ट के लिए अपने दिमाग में और क्या है, वो चीजें सीखने लगता है। तो यही बातें जीन पियाजे ने कही है। ठीक है, परिपक्वता के संबंध में तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसके दिमाग में एक परिपक्वता आने लगती है। ठीक है, चलिए समझ गए जीन पियाजे का। अब इसको परिभाषा के रूप में हम देखें। देखो, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इस परिभाषा को याद रखें। ये जो परिभाषा है जिन पियाजे की देन है। तो जिन पियाजे अब जिन पियाजे का कहना क्या है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता। सक्रिय अर्थात वो जो है परिवेश समाज में सक्रिय होकर, अर्थात पूरे सक्रियता के साथ ज्ञान का क्या करता है, अर्जन करता है। ठीक है, पूरे सक्रियता के साथ ज्ञान का जो अर्जन है वो बालक करता है। इसलिए क्या है, बालक सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। और
नन्हे वैज्ञानिक भी है। नन्हे वैज्ञानिक की शब्द इसलिए जिन प्याजे भाई साहब ने जोड़ा है साथियों, क्योंकि जब आप देखेंगे तो पाएंगे जो छोटा सा बालक है ना, उनमें जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती। आप देखना, आप उनके सामने खिलौना नया रख दो, एक दिन खेलेगा, 2 दिन खेलेगा, फिर उसको तोड़ेगा, तोड़ के जोड़ने की कोशिश करेगा कि ये कैसे बना, क्या हुआ। उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही तो है ना। वो चीजों को जानने की कोशिश कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, टेक्निकल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज वो लेना चाहता है। समझ रहे हो? तो क्या है, बालक नन्हे वैज्ञानिक भी है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात कर रहे हैं साथियों, तो इनके क्या कॉन्सेप्ट हैं उसको भी हमको देखना आवश्यक है। ठीक है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है इस पर हम बात ना करके सीधे हमको क्या करना है, इसको हम कल बताएंगे। अनुकूलन, समायोजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। तो ये 4 बिंदु है जिसको हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। अभी हम 4 प्रकारों पर सीधे आते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो 4 अवस्था है। ठीक है। पियाजे के 4 अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की, हम इस पर चर्चा करें। तो सीधे वीडियो पर पहले बिंदु पर हम आते हैं। जिन पियाजे जिनका संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है संवेदी पेशी या क्रियात्मक अवस्था। अब संवेदी पेशी या क्रियात्मक अवस्था क्या है, देखो, उम्र 0 से 2 वर्ष तक होती है। क्रम को पहले याद रखो आप साथियों। ठीक है। संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक। इसको रट लो, आप क्रम को रट लो। और इसका देखो उम्र, इसको मैं आपको बता दूं। ठीक है। अब संवेदी, पूर्व मूर्त, औपचारिक, अब 0 to 27 सब याद है मेरे को। 0 to 27, 7, 11 और 11 ऊपर। ठीक है। 11 से अब ये है इनकी अवस्था। ठीक है। तो इसको आप भी ऐसे ही याद रखो। अब बात करें संवेदी पेशी या क्रियात्मक अवस्था होता क्या है, तो देखो अब बात इसकी हो रही, तो उम्र 2 वर्ष तक। ठीक है। अर्थात जन्म लेने के तुरंत बाद से 2 वर्ष तक की ये जो अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब देखो यहां पर संवेदी क्रियात्मक अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करेगा। ज्ञानेंद्रिय 5 है, आंख, कान, नाक। देखो अब इसमें जो ज्ञानेंद्रिय है साथियों, है ना, उससे कैसे सीखते हैं आप देखेंगे। छोटा सा जो बालक है उसको कुछ भी खिलौना पकड़ा दो, वो सीधे मुंह में लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कहना चाहिए स्वाद से, है ना भाई, वो उसको जानना चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है। ज्ञानेंद्रिय का ही उपयोग छू के देखने की कोशिश करेगा, है ना, चीजों को देख के वो जानने की कोशिश करेगा। अर्थात ये 5 ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से बालक क्या है, छोटा सा जो 2 वर्ष तक की जो बालक है वो सीखता है। इस वस्तु का स्थायित्व का गुण देखो। अब क्या है, इसमें स्थायित्व का गुण आ जाता है, चीजों को वो स्थायी रूप से समझने लगता है। इसमें बालक संवेदी अंगों से चीजों को देखता है। अभी मैंने कहा जितने भी संवेदी अंग है, ठीक है, उसका ही उपयोग वो करते हैं चीजों को देखने के लिए। चाहे आंख, कान, सुनेगा, देखेगा, अनुभव करेगा, है ना भाई। इस तरह से क्या है, ये छोटा सा जो बालक है वो अनुभव करता है। समझ में आ रहा है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब यहां पर पूर्व संक्रियात्मक का देखो उम्र 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है। संवेदी का हमने बताया 0 to, और पूर्व का 2 से 7।
अब इसमें प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। इसमें जो भी बच्चा इस उम्र में सीखता है उसको प्रतीक के रूप में, संकेत के रूप में वो जानने लगता है। ठीक है, 7 वर्ष तक की जो अवस्था है यह क्रिया करने के पहले की अवस्था है। भाई 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसके ठीक पहले की अवस्था है। ठीक है, ज़्यादातर विद्यालय भी नहीं जाते बच्चे, घर में खेलने लगते हैं। ठीक, इसमें बच्चे सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ भी पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रिया करने की पूर्व की अवस्था है। ठीक है, इसमें बच्चा चीज़ों को देख भी पाता है, ठीक है, समझ भी पाएगा, लेकिन उस पर कोई क्रिया नहीं कर सकता। इसीलिए इसका नाम ही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों, चलिए तीसरा इसमें आता है हमारा अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नाम से स्पष्ट है जी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नाम से कैसे स्पष्ट है इसको हम देखें तो देखो यहां पर सबसे पहले जानो ये जो मूर्त शब्द है, तो मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, जो शैक्षणिक जो भाषा है ना, शिक्षा की जो लैंग्वेज है, चाहे अधिगम, मूर्त, अमूर्त, संवेदी, संक्रियात्मक, संवेग, ये सभी छोटे छोटे जो अर्थ है उसको आप पहले दिमाग में बैठा लो। ठीक है, वो चीजें जरूरी है। अब यहाँ ये जो मूर्त शब्द है, तो मूर्त से तात्पर्य यहाँ क्या है? देखो भाई, मूर्त का अर्थात मूर्त रूप में, मतलब ठोस रूप में। मूर्त मतलब ठोस, ठीक है ना। अब इसी ठोस को दिमाग में बैठाओ, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम समझते हैं। तो देखो, इसकी जो उम्र है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की उम्र की जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। इस अवस्था में मूर्त चीजों पर तर्क, मानसिक कार्य करने लगता है। अब ये जो उम्र है उसमें मूर्त चीजों पर तर्क, अर्थात मूर्त मतलब ठोस रूप में, तो इसमें जो बालक है 7 से 11 वर्ष के, वो केवल उन्हीं चीजों के बारे में तर्क वितर्क कर सकता है जो मूर्त है, अर्थात उसके सामने ठोस रूप में मौजूद है। मान लो मुझे गाय के बारे में निबंध लिखना है या गाय के बारे में बताना है, तो वो अच्छे से नहीं बता पाएगा। लेकिन जब गाय उसके सामने है मूर्त रूप में, ठोस रूप में, अर्थात उसके सामने, ठोस करना चाहिए प्रत्यक्ष सामने हो, याद रखना इस बात को। अब जब गाय उसके सामने है तो इसके बारे में बच्चा जो है बेहतर बता सकता है। तो यही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात जो चीजें ठोस है, ठोस रूप में उसके सामने मौजूद है, उसके बारे में वो तर्क कर सकता है मानसिक रूप से। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीजों को देखकर ही कुछ कर पाता है। मैंने अभी कहा, यदि किसी भी चीज के बारे में बच्चों से पूछ रहे हैं, यदि वो चीज उसके सामने नहीं है तो वो नहीं बता सकता अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे के पास वो चीज होता है तब वो बेहतर तरीके से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र के जो बालक है वो बता पाते हैं। ठीक है ना। देखो, अब इसमें मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण आदि का जो गुण है इस अवस्था में आ जाता है। अब देखो, यहाँ मुद्रा से तात्पर्य है भाई 7 से 11 मतलब स्कूल जाने की ये उम्र होती है। ठीक है, अब जब बालक स्कूल में प्रवेश ले चुका है, स्कूल जाने लगा है, तो वो मुद्रा जान लेगा, अर्थात पैसे के बारे में वो जानेगा कि 5 रुपए है, ये 10 रुपए है, या ये 20 रुपए है, जान लेगा। भार के बारे में उसकी समझ बन जाएगी। आप देख लेना कौन ज्यादा वजन होगा, कौन कम वजन होगा। जब वस्तु आप देख लोगे, दोगे उसके सामने छोटा बड़ा, तो वो उस चीज को जानने लगता है, समझने लगता है। संरक्षण का भी नियम वो जानता है। ठीक है, क्रम निर्धारण, कौन पहले आएगा, इसीलिए आप देखोगे साथियों, आप पाओगे जब हम कक्षा में, स्कूल में प्रातः
9:30 से 9:45 में जब हमारी प्रार्थना होती है, हम बच्चों को संदेश देते हैं, हम बच्चों को संकेत देते हैं कि बच्चों ऊंचाई के आधार पर खड़े हो जाओ। तो वो क्रम बना लेते हैं हाइट के आधार पर, एक क्रम, पहले छोटे फिर बड़े फिर बड़े, इस तरह से वो क्या है क्रम में खड़े हो जाते हैं। भाई इसी उम्र के ही तो बालक है ना जो ऐसा करने लगते हैं। तो ये तमाम जो गुण है बालकों में इस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें अंतिम है देखो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब औपचारिक यहां समझने से पहले आप देखो उम्र को पहले याद रखो। तो 11 वर्ष से 15 वर्ष, अब ये जो बालक है 11 से 15 में चला गया है। ठीक है, तो ये बच्चा समझ लो आप मिडिल स्कूल स्तर का है, 6वीं से 8वीं तक के स्तर के आप मान लो इसको। आप दिमाग में बैठाओ कि 6वीं 7वीं का पढ़ने वाले बच्चे में क्या क्या योग्यता, क्या क्या गुण आ जाता है ना। तब आप सोचोगे इस अवस्था को। तो इसमें बालक अमूर्त तर्क एवं चिंतन कर सकता है। अब अमूर्त से तात्पर्य इमेजिन, जो चीजें सामने नहीं है। जैसे बालक को बताना है दिल्ली कैसा होगा, दिल्ली के बारे में, दिल्ली सामने नहीं है, उसको देखा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चा दिल्ली के बारे में बेहतर तरीके से बता सकता है कि दिल्ली में ये इतनी बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, दिल्ली में ये होंगे, दिल्ली में वो होंगे, सब चीज, हर वो चीज बालक बता सकता है ना। भले ही वो नहीं देखा, लेकिन क्या है उसमें अमूर्त चिंतन और तर्क करने की जो क्षमता है वो विकसित हो चुका है इस उम्र के बालक में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक रहते हैं वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब हम जब उसको गाय बताएंगे ना साथियों, ठीक है, उसके सामने नहीं है तब भी वो इसके बारे में बेहतर लिख सकता है। सामने भले ही ना हो फिर भी वो लिख सकता है, क्योंकि उसमें अमूर्त चिंतन का जो गुण है वो विकसित होने लगता है। ठीक है, तो ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, अर्थात ये जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्था है वो सबसे उच्च अवस्था है, क्योंकि इस उम्र में बालक में सभी विकास, सभी जो क्वालिटीज है वो डेवलप हो जाती है ना भाई। वो चिंतन करने लगा, ये सबसे बड़ी बात है। वो अमूर्त चीजों का, अर्थात जो सामने नहीं है उसके बारे में भी वो सोच कर क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है। ये बड़ी बात होगी, है ना। किसी भी बालक के लिए हम बात करें तो भाई जिस वस्तु को वह सामने देखा भी नहीं होता, यदि वो उनके बारे में विचार करके कुछ बोल पा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज की जो क्वालिटी है, अमूर्त चिंतन और तर्क की जो क्वालिटी है वो डेवलप हो रही है ना साथी। तो ये है। चलिए आज की क्लासेस हम यहीं समाप्त करेंगे साथियों। कल हम 4 महत्वपूर्ण परिभाषा को बिल्कुल गौर करेंगे अच्छे से। वो होगा हमारा संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट। इस संज्ञानात्मक विकास के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कल के सेशन में अनुकूलन क्या होता है, आत्मसातकरण, समायोजन, साम्य धारण और स्कीमा के बारे में। ये 6-7 हैं जिनके बारे में हम कल की सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस हम यही विराम करते हैं साथियों। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस निःशुल्क क्लास का लाभ मिल सके। शिक्षक वर्ग 2 की तमाम जो टॉपिक हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से उनको पढ़ने का जो अवसर है वो प्राप्त हो सके। जय हिंद।